ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। उन दिनों तो आज सुनते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा कैसे भगवान ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर कैसे समाज सुधार करना। तो उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थी, फिर स्यापा करती थी, रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैले कपड़े पहने रहती और रोती रहती, परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेकानेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेबरों से लदी रहती थी। अन्य बहुत से जीवा के स्वाद के वशीभूत थे। धनाढ्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते थे तथा और सब कार्य करते थे, परंतु अब जो कन्या माताएं ओम मंडली के संपर्क में आए थे, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया। अब वे घर के सारे कामकाज भी अपने हाथों से करने लगे। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गए। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आए कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई और तोड़ न सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह गाथाएं सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहु बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। ओम राधे का शुभागमन। तो जब ऐसे चेंजेस आने लगे तो उसके बाद हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताएं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी जिनका नाम राधे था। वह बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी से लगते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुए हैं। वह बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशाली एवं चमत्कारी बुद्धि वाले थे। वे अपने कॉलेज में सदैव प्रथम श्रेणी को प्राप्त किया करते थे, फर्स्ट आते थे। वह वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल में से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुआ। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में यह निर्णय किया कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञान अमृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगे। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई निराले व्यक्ति है जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नैनों में से एक अलौकिक मस्ती थी और जिनकी ओम ध्वनि में से एक ऐसा अनुपम आकर्षण था कि सुनने वाले देह की सुधि भूल आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते थे। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही दादाजी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियां निम्नलिखित है। ओम मंडलीय माँ वन्नी उते मुँह छाडिठो संख्यो मुँह वन्नी छाडिठो ओम संडे सूत्र मंत्र जो तीर संतो आलाप आहे मुंदंदे मन शीतल थियो माठे मिंजो गमजो चित्थो संख्यो मुंह वंची छा ठिड्डो। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसको सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। अब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी
जसोदा को साक्षात्कार हुआ था कि राधे भविष्य में ही श्री लक्ष्मी बनेंगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी, परंतु इसका अर्थ वह समझ नहीं सके थे। जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगे तो बाबा ने समझाया कि इस विषय के ड्रामे में राधे का बहुत उच्च पाठ है और कि ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राज्यों के अभ्यास के फल स्वरूप आने वाली सतयुगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगे। ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती उसे धारण करके वह ऐसी अच्छी तरह से समझाती थी कि सभी को बहुत हर्ष होता था। कुछ ही समय बाद सबके मन से ये बोल निकलते थे, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए, सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ दिखाए, मोह ममता में फांसी से अब जिया मेरा घबराए, पांच विकार की आग लगी है श्वास वृथा जाए, माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञान अमृत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। लौकिक संबंधियों पर भी ज्ञान का रंग चढ़ने लगा। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को उस उक्ति में विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। कभी भी घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए दादा। और ये बात ना मुझे भी बहुत घर कर गई, इसीलिए सबसे पहले मैंने भी घर से शुरुआत की कि चैरिटी बिगिंस एट होम। फर्स्ट घर वालों का भला होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्लोज हम जीन्स हैं। तो दादा की धर्म पत्नी और बहू तो पहले से ही धर्मपरायण और भक्ति भाव से भरपूर थी, और अब वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थी। इसलिए अब दादा का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध के एक बहुत ही नामवर और धनाढ्य मुखी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा यह ख्याल आता कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में दे दिया था। गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन का निमित्त बना था। अतः अब मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। आखिर दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ। कैसे उसके बारे में दादा की उस बड़ी पुत्री, जो कि वर्तमान समय मतलब उस समय निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध हुई, ब्रह्म कुमारीश्वरी विद्यालय की उस समय संयुक्त मुख्य प्रशासिका भी बनी। उनकी पंक्ति ऐसे है, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाट से और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से मुखिया के घर कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों में कोई कमी नहीं थी। मैं उन्हीं सुखों में ही मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परम पिता परमात्मा शिव की प्रविष्टा हुई तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े, यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां माताएं कन्याएं आदि ज्ञान सुना रही थी। उनमें कुछ एक ध्यान अवस्था में रास कर रही थी, पर रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी। परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थी उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनकी अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में यही संकल्प आया कि जिस प्रकार के दिव्य रास ये इस समय कर रहे हैं, यह तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। तब ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, वे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही हैं। हो ना हो इस समय संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए ही उसी तन्मयता से रास कर रहे हैं। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे जैसे वे सांसारिक स्थिति में हजार मिन्नतें किए जाने पर भी नहीं
कर सकती थी। उनके मुख पर शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी कि जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि अवश्य प्रभु मिलन की सुख लुट कृतकृत्य कृत्य हो रही है। जब वे जब वे ध्यान अवस्था से कुछ नीचे उतरी तो मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया तो मैंने देखा कि अभी तो वो उस मस्त में थी और उस सुख का रसास्वादन करते हुए वाणी तक नहीं लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना कहा, कल बताऊंगी। मुझे उनका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार मोटर गाड़ी भेज देना, मैं आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आप आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का है, परंतु बच्ची देखिए कल क्या होता है। मैंने बहुत नाजों से पली थी, मैंने कहीं बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी मांगती तो बाबा उनके लिए ना नहीं करते, बल्कि उन्हें भी तोड़ कर ला देते। आज मैं कार भेजने लिए कहती हूँ तो बाबा उसके लिए ऐसे उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी। बाबा भी मेरे साथ बैठे थे। वे मुझे ससुराल छोड़ने आए थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार न भेजना, मैं कल नहीं आऊंगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची क्या तुम ये जान सकते हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल क्या होगा? कल होगा क्या? कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। रात को कोई 2-2:30 बजे होंगे। अचानक ही मैंने देखा बहुत तेज लाइट और पास में बाबा खड़े। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि में मैं बाबा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण ही बाबा मन के सामने आ रहे हैं। तो कुछ ही समय बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगे। मैं समझ नहीं सकी। मैं फिर सो गई। तीसरी बार फिर मैंने देखा मेरे सामने बाबा खड़े हैं। उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर में कह रहे, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस। ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गए, परंतु तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ। न चाहते हुए मेरे मुख से ये सब शब्द निकल पड़े, बाबा आप तो सचमुच भगवान है। हमने आपको जाना ना नहीं जाना था। अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। रात होते ही यह दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए नहीं जा सकी। तब मुझे बाबा के शब्द याद आए, बेटी कल क्या होगा वह देखा जाएगा। वह शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। अस्तु सायकाल को बाबा स्वयं ही वहां मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरी आंखों में प्रेम के, पहचान के, पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना, अब आप जो कुछ कहेंगे सो मैं करूंगी। बस उस दिन से मेरे जीवन में एक नया मोड़ मिला। तो ऐसे उनकी बेटी का लौकिक से अलौकिक परिवर्तन हो गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।